हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे? चेन रूल पढ़े थे। और चेन रूल में हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन का, पावर फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का चेन रूल पढ़ लिए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये चल क्या रहा है हम लोग का? चल रहा है चेन रूल, चल रहा है चेन रूल। तो अब देखिए, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही होता है ना। e पे पावर x को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर x बाय डी एक्स। ये क्या होता है? e पे पावर x, वही रह जाता है। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो e पे पावर x ही वही रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू, इफ नहीं लिख के सीधा लिखते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखते हैं e पे पावर साइन x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन x बाय, देखिए e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। x के जगह पे यहाँ कौन लिया हुआ है? साइन x, साइन x के रिस्पेक्ट में इनटू डी। आप जानते ही हैं ये साइन x जब तक वहाँ अंतिम में x तक नहीं पहुँचेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। डी साइन x बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा e पे पावर x का उसी x के रिस्पेक्ट में e पे पावर साइन x ही रह जाएगा। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो इसको आप लिख सकते हैं cos x इंटू ई पे पावर साइन x। हो गया। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ई पे पावर लॉग साइन x, ऐसा लिख देते थे। ये तो खैर डिफ्रेंशिएट, ये ई पे पावर स्टैंडर्ड पे चले जाएगा, तो ई पे पावर लिख देते हैं ऐसा करके, cos log x ऐसा लिखते हैं। तो क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पे पावर cos ऑफ log x। तो e पे पावर x का जगह इस बार कौन लिया हुआ है? cos log x का डिफ्रेंशिएशन cos log x के रिस्पेक्ट में। फिर ये आगे बढ़ते जाएगा ना, वही बात। तो d cos log x बाय डी। cos का खुलेगा तो कहाँ से खुलेगा? log x। cos के आगे में कौन है? log x, तो log x के रिस्पेक्ट में। अब फिर d log x बाय डी एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन उसी x के रिस्पेक्ट में सेम रह जाएगा, e पे पावर cos ऑफ log x। ठीक है, cos थीटा का उसके थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो फाइनली हुआ क्या? सबको माइनस वाला को आगे लिख दीजिए ताकि आसानी से दिख जाए। माइनस साइन log x बाय इंटू ई टू द पावर cos ऑफ log x बाय x। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक दो इस पे बनाइएगा, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, y बराबर e पे पावर साइन इनवर्स x। दूसरा लिख लीजिए y बराबर e पे पावर x क्यूब प्लस e पे पावर साइन x। ये सारा लिख दीजिए, इसको बनाइएगा। तो हम क्या देखें? ये
ई पे पावर एक्स का उसी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, क्लियर? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए, एकदम आराम से सीखना है। इसी चेन रूल में ही जो मेहनत है सो मेहनत है, आगे चल के बहुत आसान होने वाला है हम लोग के लिए। अब देखिए, हो गया। अब आप जो है क्या कहते हैं, केसी सिन्हा का 11.1 आप होमवर्क बनाइएगा, घर से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 2 रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है, वो पहले हम बता देते हैं। यदि कहीं पर दिखे कि 1 + 10x / 1 - 10x ऐसा कहीं दिखे तो उसको सीधे यूज करना है 10π/4 + x। ठीक है, और दूसरा, यदि कहीं पर दिखे 1 - 10x / 1 + 10x, इसको सीधे यूज करना है 10π/4 - x। कैसे हुआ, एक हम लोग करके देखते हैं। देखिए, इसको आप यूज करिएगा, हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको। पहले वाले को आप देख लीजिए, ये कैसे आया। क्या है आपके पास, 1 + 10x / 1 - 10x। ठीक है, इसको क्या आप लिख सकते हैं, 1 को 10π/4 प्लस में क्या है 10x, अब बाय 1 - 10π/4 × 10x। बोलिएगा मैम आप क्या लिखे, कुछ नहीं लिखे। देखिए, 10a + b का फॉर्मूला हम आपको 11th में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। तो आप देखिए, सिर्फ नाम ही तो बदले हैं। 1 को लिख दिए 10π/4 यानी 10 45 डिग्री, जिसका मान 1 होता है। 10a + 10b / 1 - 10 45 डिग्री का 1 से यदि 10x में गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको a बोल दिए, इस x को b बोल दिए, तो 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10π/4 + x। इसको आप इसे हम इसी तरह से इसको भी करते हैं, तो ये आता है 10π/4 - x। इसको आप याद रख लेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगा, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये सब। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखिए, नोट 3rd, यदि कहीं पे रहता है cos x + sin x / cos x - sin x, ठीक है, तो ये कुछ नहीं, यही चीज़ आएगा आपको, ये वाला क्या है। इसमें क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा न्यूमरेटर अंश एंड डिनोमिनेटर बाय किससे कर दीजिएगा, cos x से। जब डिवाइड करिएगा तो ये आपका यही आएगा, ये आएगा 1, क्योंकि cos x में cos x से भाग हो गया 1 हो गया, sin x / cos x 10x हो गया, बाय cos x में 1 हो गया -10x हो गया, यही आएगा। इस सबको याद रखेंगे थोड़ा मेमोरी के तौर पर, लिख लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये सब ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे तो एक्सपोनेंशियल पढ़ लिए हम लोग, लॉगरिथमिक पढ़ लिए, ये सारा चीज़ पढ़ लिए। अब जो है हम लोग होमवर्क कौन सा हो गया 11.1 केसी सिन्हा का, ठीक है। और हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी देखते हैं। लिख लीजिए, और लिख लिए अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। और होमवर्क क्या है, केसी सिन्हा का है 11.1। अब आप एनसीईआरटी देखेंगे, मैं निकाल रही हूँ बुक निकाल लिए। देखिए चेन रूल एक्सरसाइज 5.2 हम लोग देखेंगे किस एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी कौन है, एक्सरसाइज 5.2 ठीक है। अब देखिए 5.2 का क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करिए, फाइंड dy/dx, यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन x² + 5। दूसरा क्वेश्चन है cos ऑफ साइन x। तीसरा क्वेश्चन है साइन ax + b। और चौथा क्वेश्चन है सेक tan √x। और पांचवा क्वेश्चन है साइन ax + b बाय cos ax + b। चलिए पहले ये पांचों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को देखिए, y = साइन x² + 5 है ना। तो आसान है ना, कोई टेंशन नहीं। कैसे, dy/dx क्या हो जाएगा, d साइन x² + 5 का dx² + 5 के रिस्पेक्ट में, फिर ये दोनों जोड़ में तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा dx² + d5/dx। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा, dy/dx। ये हो जाएगा साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos थीटा x² + 5। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x और 5 का 0, तो ये हो जाएगा 2x + 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इंटू cos ऑफ x² + 5। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा y = cos ऑफ साइन x। तो देखिए dy/dx, d cos थीटा के जगह पर साइन x, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा का देने में तो क्या, इसका थीटा कौन, cos का माइनस साइन, थीटा के जगह पे साइन x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x। यही आंसर हो गया। देख लीजिए पहला दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होता चला जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और या तो हमारे साथ फास्टली बनाते जाइए।
ठीक है, पहला दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप बनाइए तीसरा और मैं भी बनाती हूँ, इसके बाद आप मिलाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। ले लिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। ठीक है, तो dy बाय dx, डी साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू साइन का थीटा कौन, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में। फिर ये दोनों का अलग अलग, तो ये दोनों का अलग अलग कीजिएगा तो हो जाएगा a बाहर हो जाएगा, dx बाय dx हो जाएगा प्लस db बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा ax प्लस बी, और a dx बाय dx 1, तो a प्लस इसका 0। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी। आंसर हो गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्या है आपका, चौथा है y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाय dx। तो देखिए d सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे टेन रूट एक्स। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के जगह कौन लिया है, टेन रूट एक्स। फिर ये आगे बढ़ेगा तो डी टेन रूट एक्स का, टेन का थीटा इस बार कौन आगे बढ़ा, रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डी रूट एक्स बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, थीटा के जगह पे कौन, थीटा के जगह पे टेन रूट एक्स, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पे टेन रूट एक्स। और फिर यहाँ पे टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो इतना ही हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो ये भी ख़त्म, 4 नंबर भी ख़त्म हो गया आपका। हो गया ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा 11.1 के.सी. सिन्हा का होमवर्क है, ये अभी हम लोग कर रहे हैं NCERT। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाय कॉस ax प्लस बी, यही क्वेश्चन है। तो ये तो u बाय भी में है ना, तो u बाय भी में है तो करिए dy बाय dx। पहले नीचे वाले को उतारते हैं, तो cos ax प्लस बी को उतार लिए। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन डी साइन ax प्लस बी का डी ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर ax प्लस बी का, तो हो जाएगा डी, a बाहर निकाल दीजिए इससे, तो a डी एक्स बाय डी एक्स और प्लस डी बी बाय डी एक्स। नीचे वाले फंक्शन को उतारे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को उतार दीजिए साइन ax प्लस बी, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी कॉस ax प्लस बी। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए बुक से, दोनों जगह ax प्लस बी ही है कि नहीं,
नहीं, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सॉरी ये गलती हो गया था क्वेश्चन लिखने में, तो यहाँ पे अब ठीक हो गया। साइन एक्स प्लस बी डी कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डी सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में। अब फिर इसको करेंगे ना, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा सी बाहर डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ डी अब बाय डी एक्स, तो कांस्टेंट है। अब बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको कीजिए, यहाँ पे देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स ए का डिफरेंस ए डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये ए हो जाएगा, बी का तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, माइनस यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ प्लस, तो साइन सी एक्स प्लस डी और सी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो यहाँ सी हो जाएगा बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इतना हो गया। अब इसमें आप चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, इसमें भी इससे भाग, इसमें भी इससे भाग, तो डिवाइड आप देख लीजिए कि आपका आंसर किस तरह से है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, हाँ डिवाइड करके लिखा है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए आप भी। डिवाइड जब करिएगा तो देखिए इसमें जब इससे डिवाइड करिएगा तो एक कॉस कट जाएगा, कटेगा ना, तो एक कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ए को बाहर कर दीजिए, मतलब उससे आगे में कर दीजिए, एक ठो ये तो रहेगा ही, ए रहेगा ही, एक से एक कट जाएगा तो एक ठो बच जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे में एक ठो बच जाएगा, तो 1/cos थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, तो सेक सी एक्स प्लस डी, यहाँ से ये बचा। और जब इसमें इससे भाग लगेगा तो क्या होगा, देखिए ये सी तो बच जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी भी बच जाएगा क्योंकि इस तरह का नीचे में नहीं है, और साइन सी एक्स प्लस डी बटे एक ठो कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक ठो जो नीचा में बच गया कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1/cos सी एक्स प्लस, तो इसको बोलेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये 5 नंबर क्वेश्चन था आपका, आंसर पूरा दिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए 6ठा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। छठा नंबर क्वेश्चन है cos x क्यूब y इज इक्वल टू इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5, यही क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होगा, चलिए करते हैं, तो करते हैं इसको, देखिए y इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 को इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो cos x क्यूब, इसको आप साइन x पे पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। u इंटू भी पे करेंगे तो dy बाय
dx। क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, तो d साइन x पे पावर 5 पे पावर 2 का x पे पावर n का d साइन x पे पावर 5 के रिस्पेक्ट में, फिर ये आगे बढ़ेगा d साइन x पे पावर 5 का dx पे पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर dx पे पावर 5 का dx के रिस्पेक्ट में। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस गुना में बीच में प्लस, दूसरा फंक्शन साइन स्क्वायर x पे पावर 5, अब पहला का डिफ्रेंसिएशन तो d cos x क्यूब बाय dx क्यूब और इंटू dx क्यूब बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा, cos x क्यूब x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो n इंटू साइन x पे पावर 5 पे पावर 2 माइनस 1, साइन थीटा का क्या cos थीटा, x पे पावर 5 का n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 5x पे पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x पे पावर 5 कॉपी, cos थीटा का माइनस साइन x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा करके लिखेंगे तो ये इसको 2 cos x क्यूब इंटू cos x पे पावर 5 इंटू साइन x पे पावर 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ चलिए, और इसमें 2 भी है, 5 दूना तो 10 भी लिख सकते हैं, x पे पावर 4 भी है तो यहीं लिख देते हैं पहले 5x पे पावर 4, और यहाँ क्या माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5। एक चीज़ और, ये देखिए, इसको यदि आप चाहिएगा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक के चीज़ को लिखना तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। अब आप देख लीजिए आंसर इसी में है या उसको चेंज कर दिया है, और चेंज किया है तो फिर चेंज कर देंगे, नहीं डायरेक्ट लिखा आप कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखा है तो डायरेक्ट दे दीजिए। आप लिख सकते हैं 5 दूना 10 x पे पावर 4 cos x क्यूब cos x पे पावर 5 साइन x पे पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5, यही आंसर है। तो ये 6 नंबर भी आपका क्लियर हो गया, 6 नंबर भी आपका हो गया एनसीईआरटी का ये कंप्लीट। अब देखिए 7वां नंबर में क्या सवाल है देख लेते हैं। सातवां नंबर में है, 7वां 8वां आसान है, ये दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और 8वां नंबर सवाल है y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों करेंगे आप। और इसमें 2 क्वेश्चन है कि दिखाना है कि x-1 का मोड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और एक क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ये दोनों सवाल हम लोग कल कर लेंगे। और ये इस तरह से आपका होमवर्क क्या सब रहा, होमवर्क रहा एक तो केसी सिन्हा और एक एनसीईआरटी का 5.2। एक बार तो हमने यहाँ पे किया, अब जो बाकी सवाल आपने से करेंगे, प्रॉब्लम जो होगा वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।